एंकर पॉइंट, द बीस्ट ऑफ मोशन डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन। और आज हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज़ दैट इन आफ्टर इफेक्ट्स। उसको कैसे मूव करना, कैसे उसको प्रॉपर जगह पे प्लेस करना, प्लस कुछ अमेजिंग यूजेस बताने वाला हूं मैं एंकर पॉइंट को, जिसके थ्रू आप अमेजिंग मोशन डिज़ाइन जनरेट कर सकते हो। और कुछ तो एक अमेजिंग ऐसी टिप्स रहेगी जो प्रो आर्टिस्ट भी शायद से अभी तक जानते नहीं होंगे, और जानते होंगे तो यूज़ करना भूल चुके होंगे। तो ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के अंदर इवन अगर आप प्रो आर्टिस्ट भी हो ना, तो आपके लिए एक ना एक टिप ऐसी छिपी होगी जो आपके लिए गेम चेंजर रहेगी। और बिगिनर्स के लिए तो भाई ये फाड़ो ट्यूटोरियल रहने वाला है, तो ज़रूर देखिए। शुरू करते हैं उसको। यस गाइस, तो आज हम समझने वाले हैं एंकर पॉइंट द बीस्ट को बहुत ही डिटेल में आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। नॉर्मली आप लोगों ने यूज़ किया होगा इसको फोटोशॉप या इल्यूस्ट्रेटर के अंदर, बट वहाँ पे कुछ चीज़ें अलग होती हैं, तो समझते हैं पहले। तो जैसे मैं अभी मेरा यहाँ पे एक शेप क्रिएट करता हूँ, मैंने सपोज एक इलिप्स यहाँ पे क्रिएट किया, तो नॉर्मली क्या होता है इन इल्यूस्ट्रेटर या फोटोशॉप के अंदर जो साइड में आपको पाथ के ऊपर जो पॉइंट्स दिखते हैं उसे भी आप एंकर कहते हो। बट इन आफ्टर इफेक्ट्स हमारे पास जो एंकर पॉइंट रहता है, तो ये जो आपको शेप जब भी क्रिएट किया तो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट बनता है, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा भी कोई शेप क्रिएट कर लूँ, तो मैं यहाँ पे सपोज अभी एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, लेट मी क्रिएट द रेक्टेंगल। तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, तो भी क्या हुआ, उसका भी एक एंकर पॉइंट अलग से बन के आता है। तो दिस इज आवर एंकर पॉइंट। अब बाय डिफॉल्ट जब आप नया नया आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करते हो, तो जब भी कोई शेप आप ड्रॉ करोगे ना, उसका एंकर पॉइंट आपकी कंपोजिशन के सेंटर में आता है बाय डिफॉल्ट। बट हमें नॉर्मली क्या चाहिए होता है, जो भी हमने शेप ड्रॉ किया ना उसके सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए एज अ बिगिनर आपको क्या करना है, या चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, विच इज़ वेरी इजी एंड स्मार्ट वे, कि हर बार जब भी शेप क्रिएट करो वो क्या होगा, आपके सेंटर में आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एडिट में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है प्रेफरेंस के अंदर। उसके बाद आपको ओपन करना है जनरल, और जनरल में जाने के बाद जैसे ही आपका ये ओपन हो जाता है पॉपअप विंडो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर। मतलब जब भी कोई नया शेप लेयर क्रिएट करो, आपका एंकर पॉइंट हमेशा सेंटर में ही आ जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो इसको क्या करना है, आपको चेक मार्क यहाँ पे ऑन कर देना है, उसके बाद इसको ओके कर दो। तो अब अगर मैं कोई भी शेप ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, लेट्स चूज द डिफरेंट शेप। मैं राउंडेड रेक्टेंगल इस बार चूज करता हूँ, मैंने ड्रॉ किया। देखो जब भी मैंने अभी छोड़ा नहीं है मेरा माउस का बटन, तो एंकर पॉइंट जो बन रहा है वो कहाँ पे दिख रहा है आपको, कंपोजिशन के सेंटर के ऊपर। बट जैसे मैं माउस का बटन छोड़ता हूँ, ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे आ गया, मेरे शेप के सेंटर के ऊपर आ गया। जो मेरा शेप बना हुआ है लेयर का, उसके सेंटर पे आ गया। तो ये बाय डिफॉल्ट होगा। अब सपोज आपको इस एंकर पॉइंट को मूव करना है, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है पेन बिहाइंड टूल, जो आपको यहाँ पे टूल बार में दिखने को मिलता है। आप इसके कह सकते हो एंकर पॉइंट टूल भी कह सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लो। अब लेयर को सिलेक्ट कर लो जिसका भी आपका एंकर पॉइंट मूव करना है। तो आप देखो इसका कर्सर चेंज हो चुका है, नाउ यू कैन मूव इट, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो। अब कई लोगों का इश्यू ये होता है कि कभी कभी एंकर पॉइंट ये सारे जो पाथ है वो विजिबल नहीं होते हैं। तो उसका रीज़न ये होगा, यहाँ पे आपको व्यूअर पैनल के नीचे एक छोटा सा आइकॉन दिख रहा है, ठीक है, टॉगल मास्क एंड शेप पाथ विजिबिलिटी। अगर इसको आप हटा दोगे, ये ब्लू नहीं दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, तो समझ लो इसके कारण क्या होगा, आपका वो पाथ वगैरह आपको दिखता नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, आप इसको विजिबल कर सकते हो। दूसरी चीज़, अब एक और चीज़ है, जैसे मैं यहाँ पे व्यू में चला जाऊँ, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा शो लेयर कंट्रोल्स। अगर ये भी ऑफ है तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, पाथ तो छोड़ो, आपको एंकर पॉइंट भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको बाय डिफॉल्ट ऑन रखना है शो लेयर कंट्रोल्स को, और इसको भी आपको क्या रखना है, ऑन रखना है। बट ये बेनिफिशियल है जब आपको लगता है कि मेरे को पाथ डिस्टर्ब कर रहा है, मैसी मेरा कंपोजिशन है, तो आप इसके थ्रू पाथ को क्या कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये टिप भी मेरे हिसाब से आपको काम आई होगी अच्छे तरीके से। अब आगे चलते कि जैसे यहाँ पे इसको मूव करना है, तो मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, तो आप देख लो जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो कुछ स्नैपिंग लाइन जनरेट हो रही है, ठीक है। तो वो कैसे जनरेट हो रही है, तो आप यहाँ पे टूल बार के बाजू में देखोगे स्नैपिंग का ऑप्शन ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा और अब अगर मैं एंकर पॉइंट मूव करता हूँ, तो वो मेरे को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट स्टिल यू वांट टू मेक अ स्नैप, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस कर दो और एंकर पॉइंट को मूव कर दो। देखो आप क्या कर सकते हो, उसको आराम से यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, जहां पे भी आपको प्लेस करना है, एग्जैक्टली जिस शेप पे ले जाकर प्लेस करना है, आप आराम से किसी भी शेप का एंकर पॉइंट टूल आप इस हिसाब से क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो गाइस, राइट। थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी इश्यू है आज मेरे यहाँ पे, लाइट नहीं है, सो इसलिए थोड़ा बेयर कर लेना गाइस। तो पसीना थोड़ा बार बार पूछना पड़ रहा है मेरे को। ओके, सो नाउ द थिंग इज दैट, तो ये एक चीज़ हुआ कि एंकर पॉइंट ऐसे आप मूव कर सकते। दूसरा चीज़, अब सपोज आपने यहाँ से ऑन नहीं किया हुआ है और आपको एंकर पॉइंट क्या करना है, तो मेरा इस शेप लेगा एंकर पॉइंट अभी कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सेंटर पे। तो दो तरीके बताता हूँ। पहला तरीका,
कंट्रोल प्रेस करो और हमारा जो पेन बिहाइंड टूल का आइकॉन दिख रहा है टूल बार मेनू में, उसके ऊपर जाके डबल क्लिक कर दो। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो आपके शेप के सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर अलाइन हो जाएगा। दूसरा तरीका अगर मैं अंडू कर देता हूं तो आप क्या करोगे, कंट्रोल ऑल्ट एंड होम आपको प्लेस करना है, कंट्रोल ऑल्ट एंड होम। सो लेट मी सी दैट माय कीपैड इज टोटली डिफरेंट टुडे, सो थोड़ा मेरे को क्या हो रहा है, यस। तो आप देखो कंट्रोल ऑल्ट एंड होम जैसे ही प्रेस करोगे सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आप इसको सीधा सीधा यहाँ पे प्लेस कर सकते हो गाइस। तो ये आपका कीबोर्ड शॉर्टकट हुआ। उसके बाद अगर आपको आपके शेप को आपकी कंपोजिशन के प्रॉपर सेंटर में लेके जाना है विद कीबोर्ड शॉर्टकट, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एंड होम दबाना है, तो आपका शेप क्या हो जाएगा, आपके कंपोजिशन के सेंटर में जंप हो जाएगा। सो दीज आर द सिंपल टेक्निक्स कि आप कैसे इसको मूव कर सकते हो, कैसे आप इसको प्रॉपरली प्लेस कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर रिजल्ट देगा। अब चलते हैं इसके स्मार्ट वे के ऊपर, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाला हूँ नॉर्मली कोई आपके साथ शेयर नहीं करता है गाइस, और ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। हाँ, एक और तरीका रह गया, तो यहाँ पे अगर आप शेप लेयर को सिलेक्ट करते हो और ए प्रेस करते हो तो एंकर पॉइंट की प्रॉपर्टी ओपन होती है। अब अगर आप इसको मूव करते हो ना, तो यहाँ पे चीज़ क्या हो रहा है, एंकर पॉइंट वहीं का वहीं रह रहा है, आपका शेप जगह चेंज कर रहा है, राइट। सो नॉर्मली आपको ये बताया जाएगा इट इज टोटली यूजलेस, बराबर। ये दिया ही क्यों है, इसका कोई यूज ही नहीं, इसका हम कैसे यूज करें। नॉर्मली हर एक मोशन डिजाइन है, चाहे प्रो वाला भी रहेगा ना, तो आपको इसका यूज वो नहीं बताएगा, बट देर आर सम यूज, और उसके में से एक यूज मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो और कैसे इसका फायदा उठा सकते हो। एक सिंपल आइडिया देने वाला हूं, पर समझिएगा कैसे काम करता है। तो मैं बाकी की शेप को क्या कर देता हूँ, सबसे पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो लेट मी डिलीट दैट, नाउ आई हैव दिस शेप, और मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो मैं इसको थोड़ा रेड टोन में चेंज कर देता हूँ, और इसको कर देंगे अलाइन भी आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर मैंने जैसे शॉर्टकट बताया आप क्या करोगे, कंट्रोल एंड होम। तो लेयर को सिलेक्ट रखना है, पहली चीज कंट्रोल एंड क्या करना है आपको, होम। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, वो एक्जैक्टली होम पे ही है, बट हमारा क्या हुआ, शेप यहाँ से चेंज हुआ है। तो हमने जो वैल्यूज चेंज की थी वो क्या करनी है, हमें अंडू कर देनी है। तो वापस क्या आ जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा। मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इन शेप्स को डिलीट कर देता हूँ, और इसका कलर हम वापस से चेंज कर देते हैं। लेट मी चेंज दिस टाइम अ लिटिल बिट ब्लैक। ओके, सो इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल। नाउ व्हाट आई विल डू, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस। ओके, और इसका पोजीशन अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, एंकर पॉइंट चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्या कर रहा हूँ मैं, इसका पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, राइट। और इस वाले का भी मैं पोजीशन थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। सो एंकर पॉइंट का यूज अगर स्मार्ट तरीके से करोगे तो बहुत मजा आएगा। अब देखो जादू इसका। सो नॉर्मली जब आप विगल अप्लाई करते हो पोजीशन के ऊपर, राइट, तो आप देखते हो कि कैसा होता है। आज मैं आपको जादू दिखाता हूँ कि अगर वही पोजीशन के विगल के लिए, जो विगल एनिमेशन जनरेट करते हैं पोजीशन के लिए शेप के, वो अगर आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो एंकर पॉइंट के थ्रू करो और पोजीशन के थ्रू करो तो कैसे फर्क आता है। सी देखिए, हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाला जो लेयर उसकी पोजीशन के ऊपर ऑल्ट करके हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ एक्सप्रेशन विगल, और इसके अंदर हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे। लेट मी अप्लाई द 5 एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई द 50। ओके, डन। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया है। अभी इसके लिए हमने कहाँ पे किया है, तो हमने अप्लाई किया है उसकी पोजीशन के ऊपर विगल एक्सप्रेशन अप्लाई किया, राइट। तो आप देख लो कैसा मोशन हो रहा है, ठीक है। अब उसकी जगह पे लेट्स चेंज समथिंग, तो ऊपर वाला लेयर का हम क्या ओपन करेंगे, एंकर पॉइंट ओपन करेंगे, उसके ऊपर स्टॉप वॉच के ऊपर ऑल्ट करके क्लिक करेंगे, एक्सप्रेशन ओपन होगा। यहाँ पे भी आप क्या कर दोगे, टाइप प्रेस कर दोगे, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अगेन 5 एंड 50। तो ये मैंने कर दिया। अब देखो गाइस, दोनों के मोशन में फर्क देखो। तो जो आपने जहां पे आपने एंकर पॉइंट के ऊपर अप्लाई किया ना, वहां पे बहुत ही अमेजिंग एंड नेचुरल मोशन मिल रहा है, एक अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है आपको, रियलिस्टिक। जब आपने पोजीशन के ऊपर किया ना, तो एक अमेजिंग, एक लुल्लू सा, एक फालतू सा मतलब मोशन देखने को मिलता है। सो ये आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आज तक किसी भी मोशन डिजाइनर ने नहीं बताया होगा, ना आफ्टर इफेक्ट्स यूजर ने बताया होगा, मैं भी नहीं बताता क्योंकि मैंने भी। बट अब मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी तक उल्लू बनते आ रहे हो, आपको एआई बेचा जा रहा है, आपको प्लगइन्स बेचे जा रहे हैं, बट यू आर बिकमिंग द फुल इडियट्स। सो जितना बेसिक आफ्टर इफेक्ट्स देता है ना, अगर उसको स्मार्ट तरीके से यूज किया ना, तो उससे ज्यादा आपके लिए कुछ भी नहीं है गाइस। सो ये एक पहला तरीका बताया कि एंकर पॉइंट को स्मार्ट तरीके से कैसे यूज कर सकते हो, राइट। तो अब इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, ठीक है। एक ये तो चीज थी जो मैंने यहाँ पे डिलीट कर देनी है। अभी चलता हूं मैं थोड़ी यूज के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक मग मेरा रेडी बना हुआ है, प्लस एक मेरा यहाँ पे पैडल, जैसे आप साइकिल का पैडल समझ लो या कार के अंदर पिस्टन रहते हैं जो मोशन में रहते हैं।
तो अब वो जैसे रिगिंग, आप सिंपल सी भाषा समझ लो, रिगिंग करते हो तो रिगिंग में एंकर पॉइंट का यूज बहुत ही अमेजिंग होता है, चाहे 3D रिगिंग हो 2D रिगिंग हो। मेन चीज जहां पे दो पार्ट्स बॉडी के ज्वाइंट होते हैं और उसको ज्वाइंट करते हैं हम एंकर पॉइंट के थ्रू, और वही हमारे पार्ट्स को या एनिमेशन को अमेजिंग बनाता है। सो दोनों के एग्जांपल समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। मुझे क्या करना है, इस मग को मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी ट्यूटोरियल शायद से बनाया हुआ है, प्लस विगल एक्सप्रेशन पे भी बनाया हुआ है। इन सारी चीज की लिंक मैं आपको दूंगा, बिगिनर्स के लिए वो सारे बहुत यूजफुल है। इवन मिड लेवल आर्टिस्ट के लिए भी और प्रो लेवल आर्टिस्ट के लिए भी वो विगल एक्सप्रेशन का ट्यूटोरियल बहुत यूजफुल है, जाके जरूर देखेगा। प्लस इससे भी रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए हुए हैं, हाउ टू स्मार्टली कन्वर्ट योर 2D ऑब्जेक्ट इनटू 3D एनिमेशन और एक इल्यूजन जनरेट करना। तो ये मग का कैसे मैं इल्यूजन जनरेट कर सकता हूँ समझिए। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं पहले ये हैंडल्स को हाइड कर देता हूँ। आई हैव दिस मग। मुझे क्या करना है कि जैसे मग रोटेट होते हुए आ रहा है, ऐसा कुछ एनिमेशन जनरेट करना है कि मग रोट। तो अब सी डिजाइन इज फ्लैट, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं जैसे कुछ जनरेट कर पाऊँ कि कोई इमेज ट्रैवल होते हुए दिखे, हम उसको अल्फामेट लगा दे और उसके थ्रू। इट्स अ फ्लैट डिजाइन, और इसके अंदर भी मुझे ये जनरेट करना है कि इट्स लुक लाइक अ 3D, राइट। सो यस, वी कैन डू दैट, वी कैन क्रिएट दैट इल्यूशन गाइस, राइट। सो हाउ कैन वी डू दैट? सिंपल तरीका, मैं पहले मग का पोजीशन यहाँ पे जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, पोजीशन पे यहाँ पे की दे देता हूँ, चला जाता हूँ ऑलमोस्ट लाइक समथिंग यहाँ पे, और फिर से की दे देता हूँ। अभी एनिमेशन ग्राफ एडिट ये नहीं, मुझे आपको दिखाना है कि आप एंकर पॉइंट का यूज कैसे कर सकते हो, राइट। सो वापस चले आते हैं, यहाँ पे मैं अभी के लिए एंड प्रेस कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन को ऑलमोस्ट, सॉरी मैंने गलत जगह पे पोजीशन दे दिया है कीज। सो लेट मी रिमूव दिस कीज फ्रॉम ओवर हियर। मुझे बॉडी पे देना था, तो मैं यहाँ पे पोजीशन का की दे देता हूँ, और मैं चला आता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, की दे दूंगा। वापस चले आएंगे होम के ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉडी को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे आउटसाइड पे बॉडी को बाहर निकाल दिया गाइस, ठीक है। अब ये एनिमेशन होगा, एक बार सिलेक्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, F9 प्रेस कर देंगे यहाँ पे। चले जाएंगे ग्राफ एडिटर के अंदर, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्राफ को कुछ हिसाब से मैंने अभी के लिए एडिट कर दिया, राइट। तो अब क्या होगा, ये एनिमेशन तो हो गया बट इट्स लुकिंग लाइक फ्लैट। अब चाहिए क्या कि भाई मेरा मग का हैंडल भी क्या होना चाहिए, इसके साथ मूव करना चाहिए, राइट। सो या वी कैन डू दैट। हाउ वी कैन डू दैट? तो भाई हम यहाँ पे चले जाएंगे एंड वाले की फ्रेम के ऊपर, और हैंडल को क्या कर देंगे, यहाँ से पेरेंट कर देंगे मग के बॉडी के साथ। बट स्टिल नाउ लेट्स प्ले द एनिमेशन, कैसा दिखता है देखते एक बार। हाँ भाई, एनिमेशन तो हो गया बट वो इल्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है। तो जो हमारा मग का हैंडल है ना, वो हमारा यहाँ पे मैजिक बनेगा, मैजिक टूल बनेगा जो जनरेट करने में हेल्प करेगा 3D इल्यूजन ऑफ द मग। तो उसके लिए करना क्या, सिंपल तरीका है। पहली चीज, जो मग का हैंडल है उसको सिलेक्ट करो। अब जो इसका एंकर पॉइंट है वो शिफ्ट करना है, तो हमें क्या करना है, वाई प्रेस करना है, पेन बिहाइंड टूल या एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट करना है, और मैं इसको मूव कर दूंगा ऑलमोस्ट जो मग का एंकर है ना उसके पास, यहाँ पे सेंटर में लाके रख दूंगा। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो यहाँ पे देखो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्नैप हो गया मेरे मग के एंकर पॉइंट के ऊपर। अगर इसको सिलेक्ट करो वो भी वहीं पे, सी। सो दैट इज द गुड थिंग। तो ये एक चीज हो चुका है। अभी भी एनिमेशन हमारा क्या होगा, एज इट इज जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया, हमने खाली पेरेंट किया है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा हैंडल है ना उसका स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करता हूँ, और स्केल पे यहाँ पे की दे दूंगा, लास्ट वाली की फ्रेम पे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी की दे देंगे, फिर से 0 नंबर फ्रेम पे आएंगे। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वैल्यू जो है स्केल का, उसको एक्स एक्सिस में खाली यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ 20, और इसको भी मैं यहाँ पे F9 प्रेस करूंगा। बट या मैं यहाँ पे ग्राफ को एडिट नहीं करने वाला हूँ, एज इट इज रख रहा हूँ अभी के लिए। नाउ लेट्स प्ले दिस। सो यू कैन सी दैट लाइक मग इज रोटेटिंग, ठीक है, एक हैंडल सामने आ रहा है, दैट इज क्रिएटेड द ऑलरेडी इल्यूजन। तो अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ के हैंडल को थोड़ा चेंज करते हैं, इस हिसाब से ट्रैक कर लेते हैं। नाउ लेट्स प्ले दिस। तो यू कैन सी दैट वी हैव एन अमेजिंग इल्यूजन ऑफ 3D मग रोटेशन व्हेन वी हैव ओनली अ फ्लैट डिजाइन ओवर हियर। सो दिस इज द स्मार्ट यूज ऑफ द एंकर पॉइंट। ये चीज समझना है, खाली एंकर पॉइंट को अगर प्रॉपर जगह पे शिफ्ट कर दिया तो क्या जादू करता है। अब सामने चीज वही समझ लो। फिर से अगर मैं यहाँ पे चला आता हूँ और इस एंकर पॉइंट को, जो मग हैंडल का एंकर पॉइंट है, मैं पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करता हूँ और इसको वापस से क्या करूँगा, उसके सेंटर पे शिफ्ट कर दिया। तो अब अगर एनिमेशन देखोगे तो कितना गंदा बनता है, देखो वो इफेक्ट मुझे वो नहीं दे रहा है जो एग्जैक्टली वो इस टाइम पे मुझे इफेक्ट मिलना चाहिए था। तो द सेम थिंग इज दैट, अगर फिर से इसको अंडू कर दो और अब अगर इसको प्ले कर दो, यू कैन सी दैट बिल्कुल पीछे से आते हुए दिख रहा है वो। सो एक अमेजिंग सा इफेक्ट आपके लिए जनरेट करेगा। नाउ लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। तो इन दोनों को मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। नाउ हमारा ये वाला हैंडल सिलेक्ट करते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। नाउ लेट्स सिलेक्ट दैट, एंड मैं इसका क्या कर रहा हूँ, पोजीशन कुछ नीचे की तरफ यहाँ पे
सॉरी लेके आते इनका, तो यहाँ पे थोड़ा ड्रैग कर लेते। ओके सॉरी, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। ओके, दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, थोड़ा सेंटर में लेके आता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। और थोड़ा जूम करते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू अगेन, जो मेरा हैंडल है और ये मेरा पैडल है, तो मैं पैडल को क्या करता हूँ, पेरेंट करता हूँ मेरे हैंडल के साथ। अब जो शुरू करेंगे कि आप होम पे चले आएंगे, तो मैं यहाँ पे होम पे चला आता हूँ और जो मेरा हैंडल है उसका मैं रोटेशन यहाँ पे ऊपर पर, ध्यान से देखो मेरा हैंडल का जो एंकर पॉइंट है कहाँ पे शिफ्ट करना है मुझे, टॉप के ऊपर यहाँ पे मुझे शिफ्ट करना है। एग्जैक्टली ये मैंने शिफ्ट कर दिया है। प्लस मेरा जो पैडल है उसका एंकर पॉइंट कहाँ पे रखना है, जो इसका बॉटम है ना, अगर मैं इसका ऑपेसिटी माइनस करूं तो बिल्कुल उसके सेंटर पे यहाँ पे है, राइट। सो जहाँ पे हमारे साइकिल का पैडल भी ऐसे ही बोल्ट के थ्रू फिट होता है या पिस्टन भी ऐसे ही फिट होता है गाइस, राइट। तो ये हमने किया हुआ, तो इसको अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमने इसको कहते हैं वन काइंड ऑफ रिगिंग गाइस, ठीक है। बेसिक रिगिंग भी सीखना हो तो ऐसे स्मॉल आइकॉन्स के साथ शुरू करो, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब क्या करना है, सबसे पहले मैं एनिमेट करने वाला हूँ मेरे हैंडल के रोटेशन को, तो यहाँ पे मैंने की दे दिया है। अब चले जाएंगे ऑलमोस्ट इस वाली की फ्रेम के ऊपर और मैं यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करता हूँ रोटेशन का। लेट मी अप्लाई द वैल्यू ऑफ 2, तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो अब अगर आप इसको प्ले होते हुए दिखेगा तो यहाँ पे आप देखो ये क्या हो रहा है, कुछ इस हिसाब से आपको प्ले होते हुए दिख रहा है, राइट। थोड़ा इसको नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, राइट। बट अभी पैडल का एनिमेशन वैसे नहीं हो रहा है, राइट। तो अब करना क्या, वो उसके साथ मोशन तो करना ही चाहिए था, तो हमने रिगिंग कर दिया तो मोशन हो रहा है, बट ये रिवर्स में जाता है, राइट। जब भी आप पैडल मारते हो ना, तो जो आपका पैडल है ना वो हैंडल से रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीका, 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर यहाँ पे भी क्या करोगे, रोटेशन ओपन कर लो, की दे दो। सेम उसी की फ्रेम पे जाएंगे जहां पे हैंडल का रोटेशन खत्म हो रहा है, उसी की। अब यहाँ पे वैल्यू क्या अप्लाई करेंगे, -2, बिल्कुल उससे उल्टा एनिमेशन। तो अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ गाइस, यू कैन सी दैट जैसे आपका साइकिल का एनिमेशन होता है ना पैडल का, बिल्कुल वैसा ही एनिमेशन क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो आई होप एंकर पॉइंट को कितने स्मार्ट वे पे आप लोग यूज कर सकते हो, ये तरीके आपके समझ में आए होंगे। सेम चीज़ आप जब बॉल बाउंस भी क्रिएट करते हो ना, तो मैं सिंपल तरीका इतना बताऊंगा, बॉल बाउंस को भी क्या करोगे, बॉल के बेस पे छोड़ के फिर उसको एंकर पॉइंट के थ्रू पोजिशन दो बॉल को, बहुत ही अमेजिंग एनिमेशन जनरेट होगा गाइस। स्केल भी करोगे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से होगा। ट्राई करना, मेरे साथ शेयर करना, मुझे देखना है कि आप लोग कितना स्मार्ट तरीके से मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर पाते हो। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया, कहीं मैच नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, मैंने लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपका जो भी आउटपुट निकलता है, राइट गाइस। ओके, सो नाउ लेट्स जंप ऑन टू द थर्ड थिंग। तो हमने इतने एग्जांपल्स देखे, 2 एग्जांपल्स हमने ये देखे, आप बॉल वाला भी जनरेट कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, यू कैन गो विद दैट, राइट। उसके अलावा भी मैंने एक अच्छा सा पोस्ट डाला था, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेशन आप इसके थ्रू जनरेट कर सकते हो। तो अब इसे भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, हम चले आते वापस इस वाली कॉम्प के अंदर हमारे। अब मुझे मेन क्या करना है, एक और चीज समझना है कि जब भी आप एंकर पॉइंट जनरेट, जब भी आप टैक्स जनरेट करते हो या शेप जनरेट करते हो, फिर उसके अंदर अगर उसकी साइज में चेंजेस लाते हो, राइट, तो एंकर पॉइंट शिफ्ट नहीं होता है, वो वही का वही रहता है। लाइक आई एम जस्ट शोइंग टू गिव यू द एग्जांपल। लाइक मैं यहाँ पे एक पेन टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने एक शेप यहाँ पे मतलब एक पार्ट ड्रॉ किया, और मैं यहाँ पे स्ट्रोक का कलर भी अप्लाई कर देता हूँ, समथिंग लाइक ब्लैक, और मैं फील हटा देता हूँ यहाँ से। सो लेट्स रिमूव द फील। ओके, डन। अब थोड़ा स्ट्रोक वैल्यू क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग बढ़ा देते हैं, समथिंग लाइक दिस, तो आपको रिकॉग्नाइज हो। पहली चीज तो क्या हुआ, एंकर पॉइंट सेंटर में नहीं आता, आप क्या करोगे, कंट्रोल एंड डबल क्लिक, तो एंकर पॉइंट क्या होगा, लेयर को सिलेक्ट कर लेना, और बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, एंकर पॉइंट आपका सेंटर पे आ चुका है, राइट। अब मुझे क्या करना है, पहले इसको लेके आते हैं हम कंपोजिशन के सेंटर में, या कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर लो, कंट्रोल एंड होम, लेयर को सिलेक्ट करने के बाद। अब देखो यहाँ पे एंकर पॉइंट कहाँ पे, एग्जैक्टली कंपोजिशन के सेंटर में। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए टाइटल एक्शन सिर्फ ऑन कर लूँ तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली सेंटर पे। बट नाउ अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसको भी ओपन करेंगे, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पाथ यहाँ पे ओपन करता हूँ, एंड लेट मी सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड लेट मी ड्रैग दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या हो गया भाई, ये तो लंबा हो गया ना, तो इसके सेंटर में एक्जैक्टली एंकर पॉइंट शिफ्ट होना चाहिए। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंकर पॉइंट अभी भी वहीं का वहीं है, राइट। तो अब क्या होता है, इन केस ऑफ फ्यूचर कभी आप प्रोजेक्ट जनरेट कर रहे हो, क्लाइंट आपको शेप के अंदर, उसके वेट के अंदर छोटा मोटा कोई चेंज करने के लिए बोलता है। अब एनिमेशन आपने बेस्ड ऑन एंकर पॉइंट ही होता है हमेशा, हमारा जो भी ट्रांसफॉर्म एनिमेशन होता है, आप पोजीशन कर रहे हो, आप रोटेशन कर रहे हो, स्केलिंग कर रहे हो, ये तीनों ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज हमेशा एंकर पॉइंट के प्लेस पे ही डिपेंड करती है गाइस, ठीक है। इसलिए मैं बिस्ट कहता हूँ इसको। सो
आपका एनिमेशन पूरा क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि अब अगर इसको रोटेट भी करूं मैं सपोज यहाँ पे, तो आप देखो कि क्या होगा, सेंटर रोटेट नहीं लिख रहा है, यहाँ पे साइज ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है। सो दैट इज़ द एग्जैक्टली कि मुझे तो सेंटर से चाहिए, और हमेशा ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाने। तो जब आप कुछ शेप जनरेट कर रहे हो जहाँ पे पाथ है, ठीक है ना, जहाँ पे क्या है, पाथ है, यहाँ पे क्या होगा कि आप अगर साइज जनरेट कर, जैसे मैंने ये शेप जनरेट किया और इसका मैं साइज यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, लुक एट दिस, वही है। अगर मैं यहाँ पे साइज चेंज भी कर लूँ कुछ भी, तो भी एंकर पॉइंट कहाँ पे रहेगा इसका, हमेशा सेंटर पे ही रहेगा। ओके, लेट मी चिल दिस। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट इन दोनों का यहाँ पे आ गया, मैंने इसी के अंदर ज्वाइन कर लिया था। लेट मी डिलीट दिस शेप, और मैं यहाँ पे फिर से क्या कर रहा हूँ, एक ये ज्वाइंट ड्रॉ कर लेता हूँ। सो नाउ आई हैव ड्रॉइड, एंकर पॉइंट सेंटर में आ गया। अब क्या करो, इसका मैं अगर यहाँ पे साइज चेंज करता हूँ एनी हाउ किसी भी एंगल में, तो मेरा एंकर पॉइंट बाय डिफॉल्ट क्या रह रहा है, सेंटर में रह रहा है। बट वहीं सामने इसी शेप लेयर को अगर मैं बेजियर पाथ में भी कन्वर्ट कर दूं, राइट, अब अगर क्या करता हूं, इसके पाथ पॉइंट्स किसी भी, मैं मूव टूल सिलेक्ट करता हूं, पाथ को सिलेक्ट करते हैं हम, यहां से किसी भी पाथ पॉइंट को सिलेक्ट किया, मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो अभी भी एंकर पॉइंट तो वहीं का वहीं पे है गाइस, राइट। तो गाइस इसका सॉल्यूशन देखें उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, ट्यूटोरियल बना रहा हूँ आज भी, जब बना रहा हूँ सो मैं एक हॉलीडे के ऊपर हूँ, फिर भी ये ट्यूटोरियल आपके लिए बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब चीज़ इतना है ना कि मुझे इतना चाहिए कि जो भी आप सीख रहे हो, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, कमेंट में मेंशन ज़रूर करो, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आपके साथ क्या शेयर करूं जो आपके लिए यूज़फुल हो। नो डाउट मुझे पता है कि क्या यूज़फुल हो सकता है एज एन आर्टिस्ट, वही मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं जिसने मेरे कैरियर को बूस्ट किया है, ठीक है। स्टिल आई कैन हेल्प यू, अगर आप कमेंट में ये सारी चीज़ें बताओगे मुझे, प्लस जितना नॉलेज शेयर करते हैं ना उतना बढ़ता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं सारे ट्यूटोरियल्स हिंदी में बनाता हूं। नॉर्मली मुझे बहुत सारे जो फॉरेन आर्टिस्ट रहे, जो फॉरेन वॉचर्स या व्यूअर्स रहते हैं, वो मेंशन करते हैं कभी कमेंट में, इंस्टाग्राम के डीएम में, भाई आप तो खाली इंडिया के लिए, भारत के लिए ट्यूटोरियल्स बनाते हो, क्योंकि हिंदी में है, राइट, सिंपल सी चीज़ है। सो आप लोग आप मुझे ऐसा फील मत कराओ कि कल से मैं वापस इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू कर दूँ और आपको समझ में ना आए। तो थोड़ा इसको शेयर करो जितने भी हो सके अपने भारत के अंदर, जितने भी आर्टिस्ट लोगों को आप जानते हो उनके साथ, तो वो भी कुछ चीज़ें नई सीख पाए, समझ पाए और उसको ग्रो कर पाए अपनी स्किल्स को भी, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पे क्लिक करो, प्लस कमेंट में मेंशन करो आपको ये ट्यूटोरियल्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो सिंपल सा पहला सॉल्यूशन तो ये है कि जैसे ही आपने इसको डिफॉर्म किया, उसके बाद आप क्या करोगे, शेप लेयर फिर से सिलेक्टेड रखो और कंट्रोल प्रेस करके एंकर पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक कर दो, वो वापस सेंटर में आ जाएगा। बट होता क्या है ना गाइस, जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो कभी कभी भूल जाते हो, ठीक है। इट्स बिकमिंग मच मोर डिफिकल्ट, और कितनी बार आप ये करने जाओगे, कितने सारे शेप लेयर्स हैं, हर बार ये करने जाओगे, हर एक के ऊपर डबल क्लिक करने के लिए टाइम यूटिलाइज करना, चाहे कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करो। नॉर्मली मैं कंट्रोल एंड डबल क्लिक यूज इसलिए करता हूँ कि मुझे दूसरा हाथ मेरे कीपैड के ऊपर लाने की ज़रूरत ना पड़े, एक हाथ कीपैड पे रहता है और एक हाथ मेरे माउस के ऊपर रहना चाहिए। सो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जब भी आपको कंट्रोल ऑल्ट एंड होम करना होता है तो भाई तीनों उंगली, होम आपका राइट साइड पे रहता है, कंट्रोल ऑल्ट लेफ्ट साइड पे रहता है, ठीक है ना। तो माउस यूज़ करना, इसीलिए मैं क्या कर, कंट्रोल और डबल क्लिक करूँ तो एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाता है। बट नाउ इसका एक बेटर तरीका, मैं एक अच्छा खासा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। जब भी आप पाथ ज्वाइन कर रहे हो, शेप को बेजियर पाथ में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस एक्सप्रेशन को डाल दो और उसको फिर जैसे ही आप कभी भी डिफॉर्म करोगे पाथ को, चाहे उसकी साइज में चाहे उसके एंगल्स में, हमेशा एंकर पॉइंट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबको डिलीट कर देता है, ठीक है। सो यू कैन गेट इट इन अ बेटर वे। तो मैं यहाँ पे फिर से पेन टूल ले रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक पाथ मैंने ज्वाइन कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है, आ गया। अब इसका एंकर पॉइंट चेक कर लेते हैं हम लोग। शेप लेयर को सिलेक्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या करोगे, कंट्रोल करके डबल क्लिक, एंकर पॉइंट सेंटर में, पाथ में हमेशा थोड़ा बहुत डिफॉर्म आता है। इसको हम क्या करेंगे, कंपोजिशन के सेंटर में भी अभी के लिए कर दिया है। अब क्या करना है, तो भाई जो इसका एंकर पॉइंट है ना, उसके ऊपर आपको क्या करना है, तो इसको सिलेक्ट करो, ए प्रेस करो, ऑल्ट करके क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन टाइप करना है। तो मैं आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या करूँगा, इसका लिंक आपको चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम के डीएम कर देना, बराबर है, मैं लिंक आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे गूगल ड्राइव मेरा पैक हो चुका है बहुत सारे बच्चों के साथ। अभी हमने इंस्टाग्राम पे एक सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे, बट 15 स्टूडेंट्स ज्वाइंड ओवर देयर, और उसमें से ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए थे। 10 स्टूडेंट्स अभी एज ए कोलैबोरेशन मेरे साथ काम कर रहे हैं, दे आर गेटिंग द जॉब एंड फ्रीलांस वर्क, एंड अभी वो एन एवरेज पिछले 1.5
महीने से मेरे साथ काम कर रहे हैं और अभी तक उनका इनकम मतलब एवरेज बेस पे महीने का 20,000 बनने लगा है। सो वहाँ पे मैंने बहुत सारे काम अपलोड होते रहते हैं, तो गूगल ड्राइव मेरा पैक है। ठीक है, तो आप मुझे खाली लिंक करना, मैं दूसरे जगह से गूगल ड्राइव का लिंक मतलब आपको इस एक्सप्रेशन का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन डालने जा रहा हूँ। सो लेट मी ओपन दैट एक्सप्रेशन। सो मेरे पास यहाँ पे एंकर पॉइंट का एक्सप्रेशन है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो ये ओपन हो चुका है। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मेरे को कॉपी कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लेना है, इसको कॉपी कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ गाइस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दूसरा चीज़, बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने यहाँ पे, तो देखो मेरा शेप लेयर का नाम क्या है, शेप लेयर 1, वो यहाँ पे लिखा होना चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप क्रिएट करोगे, जो भी आपका शेप का नाम हो, लेयर का नाम हो, लेयर का नाम इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे मेरा शेप लेयर 1, क्योंकि मेरे लेयर का नाम भी शेप लेयर 1 है। ओके, अब क्या करना है, वापस से जैसे हमने किया था डिफॉर्म, तो पहले तो एंकर पॉइंट चेक कर लो भाई, सेंटर में ही है, राइट। तो वापस से मैं मूव टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। अब लेट्स ओपन दिस पाथ। तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फिर से पाथ ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से पाथ को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं क्या करूँगा, इसको मूव कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो मेरा एंकर पॉइंट वापस कहाँ पे है भाई, सेंटर में ही है। अमेजिंग, राइट, सुपर, बूम बूम। अब फिर से क्या करेंगे भाई, एक बार फिर से चेक करते हैं, इसके पाथ को थोड़ा लेंथी करते हैं, राइट। तो फिर से पाथ को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसको लंबा कर देता हूँ मैं कुछ हिसाब से। फिर से चेक करो एंकर पॉइंट बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, हमेशा दोनों तरफ देखो उसका साइज सेम रह रहा है। अब इससे अभी थोड़ा अलग करते हैं, लेट्स सिलेक्ट। आपको लग रहा है सर वो तो पहले से सेंटर में, लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट स्मॉलर, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैंने इतना स्मॉल कर दिया इसको, राइट। देखा एंकर पॉइंट बाय डिफॉल्ट सेंटर में। सो दिस इज द बेनिफिट। ये आपको एक अच्छा खासा क्या मिलता है, यहाँ पे आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। जब भी आप पाथ पॉइंट की चीज़ों को सिलेक्ट करते हो, आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका एंकर पॉइंट बाय डिफॉल्ट सेंटर में। अब यही सेम चीज़ आपके साथ क्या रहती है, अगर मैं क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे हम लेते हैं टेक्स्ट और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ MOTINGRAPHIS गुरुकुल। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल, और इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। लेट्स मी चेंज इनटू द ब्लैक। थोड़ा साइज इसका मैं चेंज करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये हमने चेंज किया है। मूव टू सिलेक्ट करते हैं, एंकर पॉइंट भी क्या कर देंगे, सबसे पहले इसका सेंटर में कर देते हैं और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, सॉरी कंट्रोल Z, मूव टू सिलेक्ट कर लो और मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे साइड में लेके आता हूँ। थोड़ा साइज इसका बड़ा करता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी रहे यहाँ पे। फिर से क्या करेंगे, एंकर पॉइंट इसका सेंटर में करेंगे। अब देखो हमेशा ये होता है, जैसे ही आप टेक्स्ट का साइज चेंज करते हो ना गाइस, तो सपोज मैंने क्या किया, यहाँ से साइज चेंज किया टेक्स्ट का, देखो एंकर पॉइंट क्या हो गया, मूव हो गया। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे बूम। तो ये हर बार की मेहनत बढ़ती है। प्लस जैसे ही मैं अगर यहाँ पे मूव टू सिलेक्ट करता हूँ और इसका डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करता हूँ, यहाँ पे भी इसको चेंज करके लेके आता हूँ। अब इसका वैल्यू मतलब फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं हम। सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मोनोटाइप कर दिया यहाँ पे, तो अगेन देखो इसका क्या हो गया, एंकर पॉइंट चेंज हो गया। तो फिर से क्या करना है, वही गधे वाली मेहनत कि फिर से कंट्रोल डबल क्लिक करो, एंकर पॉइंट को सेंटर में लेके आओ। अब स्मार्ट तरीका, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इसी वाले को सिलेक्टेड रखते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको, एंकर पॉइंट अभी भी सेंटर में है। करना क्या है, अगेन प्रेस A, यहाँ पे क्या करोगे, ऑल्ट एंड क्लिक कर दो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। सेम एक्सप्रेशन क्या करोगे आप, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो शेप लेयर 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा ना फॉन्ट को, तो बाय डिफॉल्ट अभी क्या है, ये मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, देखो कहाँ पे है भाई, मेरा फॉन्ट ही गायब हो गया। रीजन, क्योंकि ये शेप लेयर 1 के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। पूरा का पूरा क्या कर दिया इसने, शिफ्ट कर दिया गाइस। सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को इसका नाम शिफ्ट करना है। सो आप क्या करोगे भाई, इसको पहले सिलेक्ट करो, एंटर प्रेस करो, कंट्रोल C करके कॉपी कर लो पूरा का पूरा, राइट। अब वापस एक्सप्रेशन में आ जाओ यहाँ पे, और जितना ये सेंटर वाला है ना, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो एंड कंट्रोल V करके यहाँ पे क्या कर देना, आपको पेस्ट कर देना है। देखो आ गया ना, बूम करके वापस पहले बाहर चला गया था। अब इसको सिलेक्ट कर लो, देखो एंकर पॉइंट यहीं पे। अब जो भी आपको चेंज करना है, मैं कोई बलता से चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने सपोज यहाँ पे ये वाला चूज कर लिया, तो देखो एंकर पॉइंट अभी भी उसके प्रॉपर सेंटर में ही है, कहीं चेंज नहीं होगा। फिर से अगर इसको मैं चेंज कर रहा हूँ किसी और फॉन्ट के अंदर, एंकर पॉइंट हमेशा कहाँ पे रहेगा, सेंटर में ही रहेगा। सो आप कितने भी टेक्स्ट डुप्लीकेट करो प्लस उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दो, फिर भी आपका एंकर पॉइंट हमेशा सेंटर में ही रहेगा गाइस। सो आई होप आपको एंकर पॉइंट को कैसे यूज करना, इसके कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे उसको स्नैप करना, प्रॉपर तरीके से प्लेस करना, प्लस
कैसे स्मार्टली उसको यूज़ करना ताकि आपको अमेजिंग मोशन एनिमेशन जनरेट करके दे। प्लस मैंने जैसे पोजीशन के लिए आपको विगल का ऑप्शन बताया, वो भी आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करेगा जब भी आप कोई ऐसा एनिमेशन जनरेट करते हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। प्लस टेक्स्ट के लिए एंकर पॉइंट सेंटर रखना, पाथ के लिए एंकर पॉइंट सेंटर रखना जो शेप्स पाथ से बने हुए हैं। सो आई थिंक अब ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी और आप इससे अमेजिंग चीज़ें जनरेट कर पाओगे। सो अगेन कमेंट जरूर करना आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा, प्लस लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर एक नए आने वाले ट्यूटोरियल्स के अपडेट, प्लस मैं कभी कभी पोस्ट भी अपलोड करता हूँ जो इन्फॉर्मेटिव रहते हैं, प्लस मैं कभी कभी लोगो एनिमेशंस भी अपलोड करता हूँ शॉर्ट्स में, तो जिससे आपको अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि हर एक चीज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।